गोहाना का भुटाना गांव, नाइट कर्फ्यू का समय रात के करीब 12 से 2 बजे का समय था। अमित जींद से शराब और अपने दोस्तों को लेकर भुटाना पहुंच गया, जहां पहले से उसकी प्रेमिका सुशीला और उसकी सहेली अपने घर तैयार थी। अमित के गांव पहुंचने से पहले ही दोनों युवतियों ने अपने परिजनों को खाने में नींद की गोलियां या फिर कोई नशीली दवा मिलाकर चैन की नींद सुला दिया, ताकि उन्हें घर से निकलने में कोई परेशानी न हो। और इसके बाद अमित की गाड़ी घर के बाहर आई और उन्हें लेकर चली गई। ये जानकारी पुलिस को मिली है जब उसकी गिरफ्त में वही 2 युवतियां आ गईं, जो पुलिसकर्मी की हत्या की रात संदीप की i10 कार में मौजूद थीं। खुद एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। जो हमारे 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी, उसी तफ्तीश के अंदर ये सामने आया था कि ये टोटल 6 एक्यूज, जिसमें 4 युवक और 2 युवतियाँ वहाँ पे गाड़ी के अंदर और गाड़ी के पास खड़े होके लिक्कर का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान हमारी जो गश्त पार्टी थी राइडर नंबर 41, जिसके ऊपर हमारे कांस्टेबल और एसपीओ तैनात थे, वो वहाँ पर आए और उन्होंने उनको रोका टोका और नाइट कर्फ्यू के बारे में, कई उल्लंघन के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने हमारे स्टाफ को उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की, लेकिन हमारे स्टाफ ने उनको नाइट कर्फ्यू के रिगार्डिंग की वायलेशन के रिगार्डिंग उनको चौकी ले जाने के लिए बताया, जिसके बाद वो रोश में आकर उन्होंने हमारे मुलाजिमों के ऊपर हमला कर दिया, चाकुओं से हमला कर दिया और जिसके अंदर उन्होंने उनकी हत्या की। वारदात की रात हरियाणा सेंटर के बाद अमित ने अपनी गाड़ी खड़ी की और कुछ लोग कार के अंदर तो कुछ लोग कार के बाहर शराब पीने लगे। इस दौरान जब गश्त करते हुए एसपीओ कप्तान सिंह और सिपाही रविंदर उनके पास पहुंचे तो उन्हें नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर फटकार लगाई, तो डर कर आरोपियों ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की, क्योंकि उनके साथ 2 युवतियां भी मौजूद थीं। अगर थाने तक जाती तो उनकी भी बदनामी होती। ऊपर से अमित, जो पहले से ही जींद में हत्या और हत्या की कोशिश के मुकदमे में आरोपी था, वो भी फंस जाता। लिहाजा अमित के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपने उस हुनर का इस्तेमाल किया जिसमें वो माहिर था। उसने निहत्थे कप्तान सिंह और रविंदर पर चाकुओं से ऐसे वार किए कि उनकी मौत हो गई और फिर चुपचाप उनके शव वहीं छोड़कर पहले युवतियों को उनके घर छोड़ा और फिर गोहाना पानीपत के रास्ते जींद जाकर छिप गए। वो वहाँ से निकलकर उन्होंने वो भुटाना गांव के अंदर गए, जहाँ पे उन्होंने लड़कियों को ड्रॉप किया और वहाँ से फिर वो गोहाना होते हुए पानीपत और घूमकर वो वापस अपने जो स्थान था उनका, जींद के अंदर चले गए। तो इसी तफ्तीश के अंदर जो हमने सबसे पहले, जो हमारा कांस्टेबल था, उसने बहुत ही अपनी काफ़ी सूझबूझ और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसने मौके के ऊपर ही अपनी हथेली के ऊपर जो नंबर था गाड़ी का वो नोट कर लिया था, जिसको आगे जब सर्च किया गया तो वो गाड़ी संदीप की पाई गई। उसके आगे फिर जब संदीप को हमने अरेस्ट किया, उसने आगे अमित का डिटेल्स बताई और जहाँ पे अमित मुठभेड़ के अंदर मारा गया, विकास वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद फिर ये हमारे पास जो और अन्य उनके साथीगण थे, उनकी डिटेल्स आई। उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो 2 साथ में इनके लड़कियां थी, सुशीला और आशा, जो कि भुटाना की ही रहने वाली हैं, इनको आज गिरफ्तार किया गया और इनसे आगे पूछताछ जारी है। अब तक सब कुछ अमित और उसके साथियों के हिसाब से ठीक चल रहा था। उन्हें लगा कि वो उस रात की कहानी पुलिसकर्मियों की हत्या के साथ ही दब गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिपाही रविंदर ने मरते मरते भी अपनी ड्यूटी निभा दी और अपने हाथ पर गाड़ी का नंबर लिख लिया है, जिसकी मदद से पुलिस पहले संदीप और फिर अमित तक पहुंच सकी। सुशीला और अमित की कहानी जींद से ही शुरू हुई थी। भुटाना गांव आने से पहले सुशीला जींद में रहती थी, जहां उसकी मुलाकात अमित से हुई। इसके बाद सुशीला ने आशा की बात भी अमित से करवा दी और फिर तीनों में एक रिश्ता कायम हो गया। वो सबसे पहले अमित के संपर्क में आई थी, ये पहले जींद में ही रह रही थी
और उसी के थ्रू फिर आगे उसने आशा को भी अमित से मिलवाया था। और अभी इसके अलावा तफ्तीश के दौरान हमारा जो मेन जो व्हीकल वहाँ से रिकवर हो रखा था उसमें काफ़ी हमें कनेक्टिंग जो एविडेंसेस हैं, चाहे वो ब्लड स्टेन्स हैं वो गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के टायरों के ऊपर, उनकी हम फोरेंसिक जांच करवा रहे हैं। पूरी गाड़ी को भी हम FSL जाकर वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स के अंदर हर जो पहलू के ऊपर उसके अंदर जो भी कनेक्टिंग एविडेंसेस होंगे वो लिफ्ट करवा रहे हैं। सर, जो सुशीला है उसके अमित के साथ कैसे संबंध है? कुछ पूछताछ में जैसे मैंने आपको बताया कि वो दोनों दोस्त थे और वो कुछ मतलब कि महीनों से यहाँ पे रह रही थी अपने उटाना गांव में। उससे पहले वो जींद में रह रही थी और वहीं पे उनका आपस में दोस्ताना हुआ था और वो यहाँ पे उस दिन बट स्पेशली उन्हीं को मिलने का उनका प्रोग्राम था और उनको वहाँ से घर से उनको लिया गया। ये भी सामने आया कि इन्होंने अपने घर वालों के खाने के अंदर कुछ गोलियाँ मिलाई ताकि वो सोते रहें और ये उतनी देर में बाहर से घूम कर आ सकें। पुलिस के हाथ अमित का फोन लग गया था, जिसकी जांच के बाद आशा और सुशीला का नाम उजागर हुआ और पुलिस ने शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमित की पहले ही एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, जबकि संदीप 7 दिन की रिमांड पर है। तो वहीं फरार चल रहे विवेक और नीरज को पुलिस अभी तक तलाश कर रही है। बहरहाल युवतियों का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने पहले तो अपने माँ बाप की फिक्र किए बिना उन्हें नशीली दवाई देकर सुला दिया और फिर जब उनके सामने पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई, ये राज पुलिस को बताने की जगह दबाए रखा है। शायद उन्हें लगा होगा कि वो बच जाएंगी, लेकिन ये भूल गईं कि कर्मों का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।